नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। गन्ना भुगतान की मांग को लेकर एक बार फिर किसान शुगर मिल पर धरने पर आकर बैठ गए हैं। रात दिन अब इसी धरने को उन्होंने शुरू कर दिया है और मांग सीधे तौर पर है गन्ने का भुगतान जल्द किया जाए। अब तक मांग की जा रही थी गन्ने के भाव की, लेकिन लग रहा है कि गन्ने के भाव को भूलकर गन्ने भुगतान की बात पर अब किसान जो है यहां आकर रुक गए हैं। दरअसल ये गन्ने का पूरा मामला जो है पश्चिम यूपी में लगातार सियासत में रहता है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस गन्ने के भाव पर, गन्ने के भुगतान पर अपनी सियासी रोटियां सेकती है, लेकिन गन्ने का भाव हर वर्ष जो है इसी तरह से रुका रहता है और हर वर्ष किसान इसी तरह से अपनी मांग को लेकर जगह जगह अलग अलग इलाकों में आंदोलन करता है। मैं हूं शामली के दोआब शुगर मिल में इस वक्त, और दरअसल ये दोआब शुगर मिल का पार्क है और सामने है यहाँ पर ये कार्यालय जो अधिकारी बैठे हैं, और इसी के कार्यालय के ठीक सामने यहाँ बैठे हैं किसान। और किसान कह रहे हैं कि उनका भुगतान जो मिल मालिकों ने वादा किया था, करीब 200 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए पिछली बार जब धरना दिया था वो उनको मिल गया, लेकिन 47 करोड़ की 4 किस्तों का वादा किया गया। 24 सितंबर को पहली किस्त जो है वो टूट गई और किसानों ने अपना आपा खो दिया और कहीं ना कहीं वो धरने पर बैठ गए। दरअसल ये जो शुगर मिल है ये नए कंपनी ने खरीदा, और जब कंपनी ने खरीदा था तो किसानों को ये उम्मीद जगी थी कि अब शुगर मिल दूसरे मालिकों के पास चला गया तो उनका पूर्व का जो भुगतान है वो वापस उनको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कहे कि ढाक के 3 पात, हुआ कुछ नहीं। मीटिंगें लगातार हो रही है, अभी कल भी एक मीटिंग हुई है। मैं सीधा किसानों से ही पूछूंगा कि इस मीटिंग में उन्हें क्या आश्वासन मिल रहा है और आखिर अभी क्या होगा आगे इस धरने का अंजाम। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद जाल। अरविंद भाई, बताइए कि क्या कल बातचीत में हुआ और क्या आगे के लिए बताया गया? जैसी मेरी जानकारी में है, कल मिल वालों ने 25 करोड़ रुपए का ऑफर किया किसानों के, वो भी 2 किस्तों में, 12.5 की 2 किस्त, अभी एक 5 तारीख के आसपास, और बाकी जो है दूसरी किस्त होगी वो होगी दिवाली के आसपास। बाकी भुगतान जो है धीरे धीरे करके दिया जाएगा, उसमें 2 साल का समय लगेगा, ऐसा इन लोगों ने वहाँ पे एडीएम के सामने बताया है, जो किसान को बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। मतलब 2 साल तक इंतजार और करेंगे किसान, ये कह रहे हैं? 2 साल तक और इंतजार करेंगे। ये वहाँ यूनिट हेड हैं जो नए आए यहाँ पे, ये कल उनके बयान थे, जिससे कि यहाँ का क्षेत्र का किसान बहुत गुस्से में है कल से, और वो कुछ भी करने को तैयार बैठा है। और जल्दी शुगर फैक्ट्री का संपूर्ण कार्य रोक दिया जाएगा, कार्यालय रहेगा, वहाँ से अधिकारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मरने मारने पर यहाँ का किसान तुला हुआ है, उसे अपना भुगतान चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन और सरकार से भी बहुत ढील लग रही है हमें। कोई उसका जो है किसानों के प्रति उदासीनता है यहाँ के किसान के प्रति, जो नहीं होनी चाहिए थी। किसान है, इसने अपना हक मांग रहा है, कोई नाजायज चीज़ तो मांग नहीं रहा। गन्ना डाल लिया था, उसका 2022-23 का पैसा है, उसकी डिमांड है ये। अच्छा, 2022-23 सत्र का पैसा है। चौधरी साहब, इधर कर लीजिए हुक्के को थोड़ा सा। ये हुक्का भी जो है किसानों की शान है। इसी, मुझे लग रहा है इसी के सारे दिन कट रहे हो गए। इसी सारे दिन कट रहे, 2 घंटे सस्ताल है, ये खुद दे जीव से भर कर बैठ जाए, अब सस्ताल है, फिर लग जाए अपना। और धरने में भी वही काम करेगा, बीड़ी बाड़ी पिया, खैसे खुर्दा उठे, इस तरह अपना पेट भी साफ रहे। हाँ, अब चलो, रास्ता तो आपने टाइम पास करने का बना लिया, लेकिन आखिर कब तक ये, क्या आप लोगों को उम्मीद अब, क्योंकि किसान बड़ी संख्या में नहीं है आप लोगों के साथ? किसान तो आने लग रहे थी, 1 घंटे में देखे, हाँ पब्लिक हो जाएगी बेटू की। ये खेत में आए, नहाओगे धोओगे, रोटी खाओगे, जब चलेंगे, भूखे मर जाएगा, ऊँच मर जाएगा, हाँ लोग। अब ये नई कंपनी ने खरीद लिया और फिर किसानों को परेशानी। अब जब मिल बिका था, बहुत किसान कह रहे थे कि चलो अब उनका भुगतान हो जाएगा। अब ये नई कंपनी वाले भी धोखेबाज निकल गए क्या? ये दोनों निकल गए ना, इनका बेमांगना है क्या इनके मन में? इन्होंने पैसा तो हमारा पूरा काट लिया उस पर बेचारे पर। वो तो गरीब था ही, यूँ उस तब गरीब पाया, ये तो उस तभी टूचा पाया। वो तो गरीब मन हाथ जोड़ रहा था बेचारा, अब मेरा पैसा नहीं, मिल बेच कर दे दूँगा। इस पर तो पैसा वाली पार्टी है, तो बहुत तकड़ी पार्टी।
इन्हें बेमान न करना सोच रहा, किसानों को भगाना सोच रहा। ये बात का किसान नहीं भगाए माओगे और ना ही मानना। आज ही फाइनल होने की बात, इन्हें बैठ काट देंगे, इसका ताला बेटेंगे। इन्हें ना दफ्तर में रहने देंगे, ना इसमें बढ़न देंगे। कुछ किसान रणनीति बनाने गए हैं क्या अभी? जा रहे यहाँ, जा रहे गांव में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। गाँव में लोग इकट्ठा होने लगे, पंचायत होने लग रही है, गांव-गांव पंचायत चल रही है। पंचायत चल रही है। और जो गांव-गांव पंचायत चल रही है इस मुद्दे पर, बहुत गुस्से में है। त्रिवेणी ग्रुप का जैसे हमने नाम सुना था कि अच्छा ग्रुप आ गया, खुशी की वो दौड़ यहाँ के क्षेत्र में दौड़ा था। शायद त्रिवेणी ग्रुप से हमें अच्छा आश्वासन मिलेगा। यूनिट हेड ने भी एक अच्छा वादा किया था, लेकिन वो यहाँ से भगा दिया गया। यूनिट हेड पता नहीं किस दबाव में, उस पर दबाव में उसने यहाँ पर बयान दिया था। उससे भी क्षेत्र के लोग मानने को तैयार थे कि चलो भाई यूनिट हेड ने वादा कराया, शायद ये इससे निभाओगे। लेकिन 24 तारीख का जो वादा इन्होंने तोड़ा, उससे यहाँ का पूरा शामली जिले का हर किसान परेशान हैगा। इस पर बहुत ही आक्रोश बना हुआ है। वो कुछ भी करने के लिए आज परिस्थिति में खड़े हैं यहाँ से। अच्छा ये बताओ, आपका क्या नाम है चौधरी साहब? कौन सा गांव है? मनोज नया गाँव। नया गांव। आपका यहाँ बहुत सालों से गन्ना आता होगा। 20-25 साल हो लिया हमारे तो यहाँ गन्ना गिरते हैं हमें। लेकिन 2-3 साल का भुगतान पुरानी कंपनी पे था, तब आप लोगों ने बड़े आंदोलन कर लिए। अब ये जो पहले आंदोलन अभी अब आप लोगों ने सोसाइटी गन्ना सोसाइटी में चलाया था, क्या बातचीत होके ये आंदोलन खत्म हुआ था, धरना आप लोगों का खत्म हुआ था, और उसके बाद अब क्या है? अब तो ये है, ये समझौता हो गया था इस पर। 4-5 किस्त इन्होंने कहा था यूनिट हेड ने, जो थे त्यागी साहब, अगवा 5 किस्तों में सारा पेमेंट हो जाएगा। हम 5 में कहा था ना, एक किस्त तो हो ली उसमें, तो 4 किस्त थी है। अब वो 24 में नहीं आई। 24 में लोगों ने अपने फ़ोन में मैसेज के इंतजार करे भाई। रात को 9:30 बजे तो मैसेज दे, ये लोग बाग जाके 11 बजे लो भाई मैसेज आएगा, देखेंगे भाई किसके कितने खत्म, कितने पैसे आए कितने नहीं आए। कुछ भी नहीं, डाक के 3-5 तीसरा लगाना, चौथे की आस, वही काम हो रहा। अब तो लोग बाग क्या करते, कल का था, उन्होंने कहा प्रशासन को भाई हमारी किसानों की और इनकी मिल वालों की फिर दोबारा मीटिंग करी जा, कुछ ना कुछ ये हल बताऊँगा क्या हो रहा क्या नहीं, क्यों हमारी डिले करी गई या किस्त। तो कल जैसा वहाँ गए उसमें कलेक्ट्रेट में, तो हम तो एडीएम साहब की वो मान रहे हैं भाई ये करवाना नहीं चाह रहे, ये करवाना नहीं चाह रहे। बार बार यही बीच में आवे, डीएम साहब भी नहीं आते। नहीं डीएम साहब मान ले पावरफुल आदमी, जो वे कहे उनकी बात को तो मान ले, कुछ थोड़ा बहुत विश्वास भी करा। अब इनकी बात को क्या विश्वास करे? 3-4 फिर इन्होंने पहला एफिडेविट दे लिया, फिर दोबारा इसमें ये किस्तों वाले मामले में रहे ये, तो इन पर तो कोई विश्वास रहा ही नहीं प्रशासन पर। अब ये दूसरे ये आए यूनिट हेड अभिजा अशोक कुमार गहलोत जी, तो कल इन्होंने कहा वहाँ पे कलेक्ट्रेट में हम भी थे, अगर भाई है तो बहुत कम किस्त, 12.5 करोड़ अब दे देंगे और 12.5 करोड़ दे देंगे हम दिवाली पे, और बाकी सारा मील ये चलाए देंगे। जो नया मान लिया गांडे गिरेंगे उसमें 14वें दिन सारा पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा पुराने का तो एक मतलब ये हो गया कि तो भूल जाओ तुम पेमेंट को। बस 25 करोड़ दे गए, 183 करोड़ फिलहाल रह रहे, 188 करोड़, तो 163 करोड़ बाकी बचे हमारे। तो उसे तो इनका दिमाग में उसे तो भूल जाओ। आखिर क्यों भूल जा? कोई हमारे हराम की तो कमाई नहीं आ रही, रात दिन इस गन्ने में कमावे, बच्चों को लेकर कमावे, बीवी को लेकर कमावे, मान लिया मजदूरों को लेकर कमावे। मजदूर तो आकर छाती पर खड़ा हो जाए, हमारा मजदूरी चाह, हम कहाँ जा, हम कहाँ मरे, कहीं है मरने की जगह? इसे ना तो मान लिया प्रशासन को शर्म मारी, ना मिल वाले को शर्म मारी। अब तो सिर्फ यही रह गया मर या मार, जब ही हमारा पेमेंट हो सके। आखिर हम करें क्या? ये समस्या है कि आखिर किसानों की गलती कहाँ है? मिल मालिक, एक बात और आई थी, मैं विधायक जी से बात कर रहा था, कह रहे कि प्राइवेट मिल है, ज़्यादा सरकार इस पे दबाव नहीं दे पा रही सरकार। कहीं लगता है आपको जो सरकार चाले तो वो एक दिन में भुगतान हो जाएगा? गन्ने का जो मामला है सारा राज्य सरकार के अंडर में आता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी भी कीमत पे पेमेंट दिलवा देगी। किसी में मिल मालिक में ये नहीं है कि वो पेमेंट ना देवे। कोई ऐसा कानून इतना बड़ा है उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सरकार जब चाहे जब पेमेंट दिलवा दें, क्योंकि गन्ने का रेट तय करने की जिम्मेदारी उनकी, गन्ने का जो भुगतान है वो दिलवाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो शासन प्रशासन है कोई नहीं चाह रहा कि भाई गन्ने का पेमेंट किसानों का मिल जा। सबकी मिली भगत है। जब एडीएम से बात नहीं बन रही तो डीएम क्यों इसमें आगे नहीं आते? बस जिले के जो बड़े अधिकारी सबसे बड़े हैं तो डीएम होते हैं, तो डीएम क्यों नहीं इसमें आगे आ रहे? क्योंकि उनकी मिली भगत है, वो एडीएम को बार बार अपने से आगे कर दे। तो हर बार अभी हमारे जो विधायक जी ने भी एक वादा करा था, उन्होंने हालांकि योगी जी से मीटिंग करी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सरकार की तरफ से कोई वादा आश्वासन नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि सबकी मिल मालिकों से मिली भगत है।
त्रिवेणी वाली जो ग्रुप है इनका जी बहुत बड़ा, इनका 4500 करोड़ का टर्नओवर है गन्ना मिल का। इनकी 7 मिल है यूपी में। कई जगह ये ठीक दे रहे हैं पेमेंट, कई जगह ये सही कर रहे हैं। अब इन्होंने शामली मिल जो खरीदा अधिकारियों से, एडीएम थे उसमें सभी अधिकारी थे, तो जो बात हुई थी इनकी कि भाई इन्होंने मिल जो खरीदा कि उसका पेमेंट हम क्या है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजेंगे, तो इन्होंने किस्त बांधी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने उस किस्तों का जो वादा था वो तोड़ दिया। अब किसानों को इन पर भरोसा नहीं रहा। अब किसान जो है धरना करे, कुछ भी आंदोलन, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, अपना पेमेंट लेकर आवेंगे हर हाल में। भुगतान लेने की बात हो रही है, भुगतान कब तक मिलेगा अभी तारीख अगली नहीं मिली। पिछले वादे सारे तमाम टूट गए। संजीव शास्त्री जी ने पिछली बार 95 दिनों तक आपने धरना चलाया, हल तब भी आप लोग उठ के चले गए, खूब आंदोलन किए, बड़े बड़े नेता बुलाए, जैन चौधरी आ गए, टिकैत साहब आ गए और कहा कि अब सब किसानों का पैसा आप लोग दिलवाएंगे। अब फिर आप लोग धरने पर बैठ गए। अब आप लोगों के, क्योंकि किसान ये कहेगा कि भाई आप लोगों को कुछ मिला नहीं, फिर भी आप धरने से चले गए थे उठ के। किसानों के साथ तो धोखा हुआ, किसानों के साथ तो उस वक्त भी यही रहा कि मिल लेट चला और उनके जो फसल थी वो लेट तक आई। अब फिर मिल जब चलना है उसकी भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ऐसा क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब सामने आ गई, वादे लगातार टूट रहे हैं। ऐसा है जी पत्रकार महोदय, जो पिछला मालिक था उसने जो वादे करे और उसमें एडीएम बीच में थे, उसने कह दिया जी मेरे पास जो है पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और केवल मेरे पास 10 करोड़ है। 10 करोड़ में आप मिल चलाना चाहते हो चला लो, नहीं तो मेरे और पैसा मेरे पास नहीं है। और 1 महीना लेट भी हो गया था मिल। वो कहता कि मैं अगर मेरा बहुत नहीं होगा अप्रैल तक का, वो तो कह रहा था, वो सब लिखित में है, अप्रैल तक का मैं थोड़ा थोड़ा पिछला भी दूंगा और दोनों पेमेंट जो है अप्रैल तक का फाइनल कर दूंगा साथ साथ में, नए का भी पुराने का भी। लेकिन नए का उसने जो है वादे के हिसाब से 14 दिन में दिया जो वादा किया था। लास्ट में आ गए 20 करोड़ रुपए रुक गए थे, तो वे मिल मतलब इनकी जो है त्रिवेणी ने इसमें जो है कुछ शेयर ले लिए मार्च में शायद, तो उसमें उस मसले में लेवा देवे में वो पेमेंट रुक गया। सारा का सारा स्टॉक भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, तो स्टॉक जब तक रुके रहा, जब तक इनके हैंड ओवर नहीं हुआ तो भी हो गया। खैर पुराना भुगतान जो का तो अड़ा रहेगा। फिर ये बिकने के बाद भी मालिक ने कहा भाई ये पेमेंट जो है मैं दूंगा, जब उसने बेचा इसको त्रिवेणी को मैं दूंगा, ये कह लगे जी हम देंगे। इन्होंने पुराने मालिक से काट लिए सारा पेमेंट जो है कि लेबर का और जो भी देनदारी है इस मिल पे, वो सब कुछ इन्होंने त्रिवेणी ने अपने अंडर में ले लिया, उनका अपना फाइनल कर दिया जो भी उनका था। तो ये किसानों को आस लगी भाई त्रिवेणी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है और ठीक पेमेंट होगा और बस अब तो पेमेंट आ जाएगा। सब आस में थे, खुशी थी बहुत। अकबर इस मेल की 10-12 साल तक जो है दुर्गति हो रही थी, किसानों की भी हो रही थी, हर साल धरने दिए जाते, तो आज जगी थी भाई ठीक हो गया काम। अब आगे जो है आज मान लो वादे पर वादे होने लगे और जुट्टे होने लगे, जुट्टे होते अब लास्ट में आ गए इन्होंने यूनिट हेड था वादे कर गया। अब लास्ट में गन्ना सोसाइटी में धरना था तो वहाँ आ गए वादे कर गया, अगर जी 25 तो अब ले लो और 24 तारीख में 47 करोड़ आ जाएंगे और पहली अक्टूबर में आ जाएंगे 47। वो पूरी कहानी हमने सुन ली वो वाली पूरी कहानी। अब आगे की बता दो। तो वो सब झुट्टा हो गया मामला। अब आक्रोश जो है कि बस सब झुट्टे निकल गए, तो आक्रोश आ गया किसानों में ज़्यादा। अब इतना आक्रोश है कि बस किसान मंडे मारने को भी तैयार है भैया, इतना आक्रोश है। अब यहाँ धरना टिक गया, अब आर पार की लड़ाई है। पूरा तो भुगतान पकाया और मैं भी आज। अब एक बात बताइए, जब आप पिछली अभी धरना खत्म हुआ, विधायक भी थे, यूनिट हेड थे, मिल के अधिकारी थे, खुद एडीएम थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके बीच जो पर्चे पे बात हुई, अब प्रशासन के लोग अब क्या कह रहे हैं जब वो वादा टूट गया? वे नु कह रहे हम कार्रवाई करेंगे, आर से की कह रहे आर से
आरसी तो हो ही रही इसकी, हाँ, आरसी क्या दोबारा होगी? किसानों का पैसा कैसे मिलेगा? आरसी तो हो रही है, उसका टाइम भी जा लिया, 90 दिन का टाइम तो वो भी जा लिया, वो ब्याज भी नहीं। वो मतलब एटीएम के पास जाओ, डीओ कहते हैं, डीओ कहे मैंने अपने वो भेज दिया बना के, तो रास्ता नहीं लग रहा। ऐसा गया अब किसान आज भी आओगे, काफ़ी पंचायत चल रही गाँव में, और सब पंचायत कर गए और यहाँ होंगे। अब जा आज जो है काफ़ी किसान आओगे और कल और आओगे, क्योंकि और भी गाँवों में पंचायत चल रही और खाप चौधरी में चल रही, तो ये सब कल तक का सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब कल निर्णय जो है, जो भी सब इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ आज आओगे कुछ कल आओगे, और हम ठोस ही कदम उठाओगे। प्रशासन से उम्मीद नहीं कम हो गई क्या? प्रशासन तो कोई उम्मीद नहीं, अब तो हमें अपना भी करना जो कुछ करना। हाँ, तहसील भी बंद होगी, तहसील में ताला मारेंगे, और हमें जरूरत पड़ी रोड की, रोड भी जाम होंगे। इतना भुगतान नहीं होगा, हम जो कुछ हमारे पास होगा हम सब करेंगे। मिल में भी ताला लगा, मिल का भी काम बंद होगा, और तहसील भी बंद होगी। ताला यहाँ भी लगना, वहाँ भी लगना, और उसका भी काम नहीं चला, रोड भी जाम होंगे। हमें पेमेंट लेना, इतना टाइम हमारे पे है नहीं, अगर हम बैठे रहेंगे हम रोड जाम करके बैठेंगे। पैसा देगी सरकार, तो अल्टीमेटम दे दिया सरकार को, मिल मालिकों को। पैसा सरकार देगी हमें, हमें ना तो मिल वाला से संबंध है ना और किसी से संबंध है। हमें पैसा चाहिए, मैं ब्याज के भुगतान चाह, हम रोड पर बैठेंगे। फिर बस पहले तो तहसील है, वहाँ मारेंगे ताला, मिल में मारेंगे भैया, फिर रोड पर बैठेंगे। पीछे जिलाधिकारी, ये पीछे जिलाधिकारी का कार्यालय अभी बैठते हैं जिलाधिकारी यहाँ? घर है, आवास है। हाँ, मतलब ये आवास है उनका, तो रोज देखते होगे धरने पर आप लोग बैठे? हर रोज रखे, तो आए एक आध बार यहाँ? सुनो नहीं आई। इनसे पहले जो रविंदर सिंह थे, 95 धरना रहा, एक दिन नहीं आए, बताओ क्या करें। तो इनकी अब मान लो डीएम है, जिले के जिम्मेदार है, किसान बैठे मान लो 3 दिन से बैठे, आवे तो चैन का बस का कुछ नहीं, पर इनका फर्ज है वह किसानों के पास में आ गए उनकी समस्या सुनना, ये आते ही नहीं। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था 30 सितंबर 30 सितंबर को फाइनल कर देंगे भुगतान। 30 सितंबर तक नु कह रहे बस संपूर्ण भुगतान कर दो किसानों का, कर कौन रहा? कुछ नहीं चल रही। फिर कह दिया कि 2 साल तक इंतजार करो है। ऐसा है, कहने में करने में कथने में फर्क है भाई। मेल वाले दे चंदा, मैं कहूँ साहब, मेल वाले जो है ना बड़े बड़े चंदे दे इन्हें पार्टी को, तो किसानों को क्यों सुनांगे वे तो मेल वालों को सुनांगे। मोटा चंदा जा लो, मामा तो किसानों को तो लोन पे होता है, अजय दवा देंगे 30 दवा दो, मलकपुर है दवा दो, किन्होंने का भी रुक रहा, इनका भी रुक रहा, कोकर का भी रुक रहा, थर्ड मोनो का भी रुक रहा, दवा दो 30 ये वाले 30 भी 2 दिन में हाल ही बस, कल कोई नहीं, और दवा दो देख दवा दे, तो कहने में वो आदेश कर दे लखनऊ तक कर दिया, अजय पता कर लो किसी का नहीं हो रहा। ये गठबंधन राजनीतिक भी हो गया, अब तो रालोद वाले भी किसानों की बात करते थे, भाजपा के साथ आ गए, कुछ लाभ मिल नहीं रहा किसानों को। ऐसा है देखो, नेता कुछ नहीं है किसी का भी, नेता तो उंगे दिखे फिर रहे अपने मजे में, चौकी पेंशन ले रहे, विधायक हो गए MP हो गए वे ले रहे। अगर वे देश हित में पेंशन छोड़ दो ना, नु कहो हम पेंशन लेने का नहीं जी मैं मानने, हम उन्हें देश हित में है, वे तो देश को खाने लग रहे लूट का। ये तो एक समाज सेवा है, नेतागिरी एक समाज सेवा है, यह तनख्वाह नहीं है, नौकरी नहीं है। जो नौकरी है मान लो सेना है हमारी, वहाँ देश के लिए लड़ रही सीमा पे, और वे शहीद हो रहे, उनके तो ख़त्म। और ये 5 साल में ही, बल्कि 1 साल में ही 9,000 छोड़े, और वहाँ पेंशन शुरू 1 साल में ही, और उन्हें 20-25 में सेवा करके मैं और मर भी जा, उन्हें कुछ नहीं। भाई ये नेता देश को खा गए, और इब कहीं हमने ठा लिया आवाज, इन नेताओं का भी राम उठाना, इब तो लेने पर लग गया मामला। वह मिल पर बैठाओगे, मिल वालों को बैठाओगे, बिजली वालों को बैठाओगे, फिर इनका नेताओं को बैठाओगे, अब कहीं बैठ का दिखाई होगा मुंह में। गुस्सा है किसानों के अंदर, और ये गुस्सा जो है वो किस कदर दिखाई दे रहा है आप समझ सकते हैं। भुगतान जब तक नहीं होगा, अब उसके लिए सड़क जाम करनी पड़े, मिल का ताला लगाना पड़े, कलेक्ट्रेट में ताला लगाना पड़े। बात कह रहे हैं किसान कि गांव-गांव में पंचायत चल रही है, इकट्ठा हो गए और भुगतान करना पड़ेगा। अब आखिर ये लड़ाई हर साल इसी तरह दिखाई देती है।
और गन्ना भुगतान को लेकर किसान कहते हैं, लेकिन आखिर अब होगा कैसे, समाधान क्या होगा? क्योंकि ये शामली शुगर मिल का मामला नहीं है। 140 के आसपास शुगर मिल ऐसे है जिसमें जो गन्ना किसान डालते हैं, और जैसे सरकार का आंकड़ा है कि 20 से 25 तो शुगर मिल ऐसे हैं जिनका भुगतान बहुत देरी से चल रहा है। हालांकि सरकार कहती है 100 से ज़्यादा शुगर मिलों का भुगतान वो समय से करा रहे हैं, लेकिन आखिर इन किसानों का दोष कहाँ है? ये किसान आखिर किस वजह से परेशान हो रहे हैं कि आखिर इन्होंने जब अपना किसानों ने गन्ना मिल को दे दिया और उनकी चीनी भी जो है बिक रही है, और इसको लेकर ये कहे कि यहाँ तो अब शुगर मिल भी दूसरी पार्टी ने खरीद लिया, दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, लेकिन फिर भी भुगतान के नाम पर आखिर किसकी गलती और किसको झेलनी पड़ रही है? तमाम बड़े सवाल है। आखिर क्या प्रशासन इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा? सरकार के लोग पहले भी आते रहे, अब भी कहीं ना कहीं धरने में दिखाई देंगे। आखिर होगा क्या? अभी किसानों की मांग लगातार है अपने भुगतान को लेकर। देखेंगे आगे होगा क्या। जब तक आप देखते रहिए लगातार न्यूज़ 80। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।